हेलो गाइस, खंबा गणित। हम नवी क्लास का सामाजिक विज्ञान का छठा चैप्टर पढ़ रहे थे, पॉपुलेशन। उसको आगे कंटिन्यू करते, हेडिंग डालो। जनसंख्या का आकार एवं वितरण। इसमें अगर देखो घनत्व या फिर सीधा याद कर लिख लो, इकाई क्षेत्र में किसी इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इकाई क्षेत्र में या इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसमें आगे हम लिखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना के अनुसार की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से यूपी है, उत्तर प्रदेश। मतलब 2011 में जब जनगणना हुई तो उस टाइम पे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या यूपी राज्य में रहती थी। इसमें कुल या यूपी में कुल 1990 लाख लोग
निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 1990 लाख लगभग 20 करोड़ 19.9 करोड़ के आसपास लोग निवास करते हैं, जो भारत की जनसंख्या का 16% है। यूपी में कुल 1990 लाख लोग निवास करते हैं, जो भारत की जनसंख्या का 16% है। यह 2011 की जनगणना में सबसे बड़ा राज्य था जनसंख्या की दृष्टि से। आगे अगर लिखेंगे हिमालय प्रदेश या हिमालय के तलहटी में हिमालयी राज्य में कुल जनसंख्या 6 लाख हिमालयी राज्य की कुल जनसंख्या 6 लाख तथा लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या 64,429 थी। अर्थात हिमालयी राज्यों में जो राज्य हिमालय में आते हैं उनमें 6 लाख लोग निवास करते थे, तथा वहीं पर दक्षिण की ओर लक्षद्वीप में 64,429 लोग निवास करते थे। आगे अगर देखेंगे आदि भारत के लगभग आधी आबादी भारत के लगभग आधी आबादी 5 राज्यों यूपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तथा आंध्र प्रदेश में निवास करती है। भारत की आधी से ज्यादा आबादी या आधी आबादी भारत के 5 राज्यों में निवास करती है। वो राज्य हैं यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों में भारत की कुल आधी से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। आगे अगर देखो राजस्थान,
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसमें भारत की कुल जनसंख्या का 5.5% भाग निवास करता है। राजस्थान है जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसमें भारत की कुल आबादी का 5.5% भाग निवास करता है। आगे और कर देखेंगे। जापान एवं बांग्लादेश देश का जनसंख्या घनत्व है भारत से अधिक है। विश्व में केवल 2 ही देश ऐसे हैं जिनका भारत से जनसंख्या घनत्व अधिक है। एक तो है बांग्लादेश और दूसरा है जापान। केवल इन 2 ही देशों का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, बाकी सभी देशों का जनसंख्या घनत्व भारत से कम है। इसमें आगे और कर लिखेंगे। दो 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें आगे और का लिखेंगे। दो 2011 की जनगणना के अनुसार की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वहीं पर बिहार का, इसमें आगे को, वहीं बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तथा अरुणाचल प्रदेश का घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। दो 2011 में जनगणना हुई थी, उस जनगणना में भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था तथा बिहार का जो जनसंख्या घनत्व था वो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था तथा अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अर्थात बिहार में 1 किलोमीटर के एरिया में 1102 व्यक्ति रहते थे, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर के एरिया में 17 व्यक्ति रहते थे। और भारत का कुल क्षेत्रफल में जनसंख्या का भाग देने पर मतलब कि 1 किलोमीटर के एरिया में जो औसत जनसंख्या घनत्व आता है वो भारत में था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अर्थात भारत के 1 किलोमीटर के एरिया में 382 व्यक्ति रहते थे। इसमें आगे और देखेंगे। उत्तरी मैदान में जनसंख्या घनत्व है। उत्तरी मैदान तथा केरल में जनसंख्या घनत्व है  बहुत अधिक है। क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मृदा मैदान पाए जाते हैं। तथा वर्षा भी अधिक होती है।
आगे अगर लिखो प्रायद्वीपीय भारत प्रायद्वीपीय भारत असम में जनसंख्या घनत्व मध्यम है। जनसंख्या घनत्व मध्यम है क्योंकि यहाँ पहाड़ी कटे छटे तथा पथरीले भाग मध्यम से कम वर्षा छतरी एवं कम उपजाऊ मृदा कम उपजाऊ मृदा राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। प्रभावित करती है। भारत के उत्तरी मैदान और केरल उत्तरी मैदान जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ पार्ट, यह जो उत्तरी मैदान है इनकी जनसंख्या बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैदान, उपजाऊ मृदा और वर्षा अधिक होती है। यहाँ मैदान भी अधिक है, यहाँ की उपजाऊ मृदा जो भी अधिक उपजाऊ है तथा वर्षा भी बहुत अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ पर जीवन यापन करना लोगों के लिए आसान हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे उत्तरी मैदान एवं केरल में जनसंख्या घनत्व है जो अधिक है तथा प्रायद्वीपीय भारत एवं असम यहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो मध्यम है, क्योंकि यहाँ पर पथरीले मैदान है, पथरीले भाग, पहाड़ियाँ, यहाँ पर कम उपजाऊ मृदा और वर्षा भी मध्यम या मध्यम से कम होती है। इन्हीं कारणों से यहाँ पर जनसंख्या रहना कम पसंद करते हैं, लोग यहाँ पर रहना कम पसंद करते हैं, जिसके कारण यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो मध्यम है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।